हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आया हूँ उपवास रखने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखिए, आजकल लोग ये करते हैं कि हेल्दी रखने के लिए वो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि जब लोग उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं तो कैसा लगता है उन्हें, उसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। तो टिप्स नंबर 1, हमें ये लगता है, हमें लाइट फ़ील होता है। जैसे जब हम खाना नहीं खाते हैं, हल्का खाना खाते हैं, लाइट खाते हैं, तो हमारा जो शरीर है उसे बहुत हल्का महसूस होता है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं ना, तो हम खाना देख-देख के थोड़ा ज़्यादा भी खा लेते हैं, कभी-कभी थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा भारीपन आने लगता है। तो इसलिए हम जब खाना नहीं खाते हैं, तो हमें बहुत हल्का, बहुत ही अच्छा आराम मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगला पॉइंट ये है कि हम जब व्रत रखते हैं, तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, शक्ति होती है, वो बढ़ती है। तो हमें हर किसी को ये चाहिए कि हफ्ते में एक दिन व्रत ज़रूर रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो पाचन तंत्र होता है, वो भी एक्टिव रहता है। क्योंकि वो अगर आप डेली खाते रहेंगे कि कहीं कोई चीज़ है, कहीं कुछ है, कहीं पिज़्ज़ा है, कहीं समोसा है, इस तरह से हैवी चीज़ें जब आप खाएँगे तो वो पचेंगी नहीं ना जल्दी। तो इसीलिए जो हमें ये करना चाहिए कि हमें हफ्ते में 1 दिन व्रत रखना चाहिए। और व्रत ऐसा रखना चाहिए कि बहुत से लोग ये करते हैं कि व्रत रखते हैं तो वो खाते रहते हैं, तो इससे व्रत का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो हमें ये करना है कि अगर हम व्रत रखते हैं, तो हमें ये करना है कि हमें बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खानी है, बहुत ही लाइट चीज़ें जो आपको आराम से पच जाएँ, वैसी चीज़ें खानी चाहिए। हमें हैवी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। इससे क्या होता है, आपके व्रत रखने और ना रखने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमें व्रत रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें हफ्ते में 1 दिन व्रत ज़रूर रखना चाहिए। तो इससे जो हमारा पाचन तंत्र होता है, ये तंदुरुस्त रहेगा, हमेशा काम कर। अगला पॉइंट ये है कि जो हमारा विल पावर होता है, जो पाचन तंत्र होता है, वो स्ट्रॉन्ग रहता है। क्योंकि अगर हम दिन में लाइट खाना खाएँगे, तो वो धीरे आराम से जो आपका बाकी दिनों का होगा, उसमें वो आराम से उसे पचा देगा। तो इसीलिए हमें उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगला पॉइंट ये है, बहुत से लोग ये करते हैं कि उनका कल सुबह व्रत है, तो वो रात में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। वो बोलते हैं कि कल मेरा व्रत है, तो इसीलिए आज मुझे ये भी दे दो खा लूँ, ये भी दे दो खा लूँ, जितनी सारी चीज़ें हैं वो खाते रहते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे व्रत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। क्योंकि हम रात में इतना और खाना खा लेते हैं, और हो जाता है जब खाना, तो हमारा वो सारा दिन वो पचता रहता है। तो इससे हमारे व्रत का फ़ायदा नहीं है। जो हमारे बॉडी को व्रत से रखने से फ़ायदा होता है, वो नहीं हो पाता है। सिर्फ़ ये होता है कि जो कल रात का खाना खाया है आपने, उससे सारा दिन ये आप पचा पाते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हम अगर व्रत रखते हैं, तो हमें जैसे हम रोज़ की तरह खाते हैं, इसी तरह खाना चाहिए। और हमें व्रत में भी ऐसा करना चाहिए कि हमें हल्का खाना, जैसे जो हल्का हो, पचने वाला हो, वही हम हल्का लाइट अपने व्रत में ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें अपने व्रत में नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी खाएँगे, तो इससे फिर आपका व्रत रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना। तो इसीलिए आप अगर व्रत रखते हैं, तो बहुत ही जो आराम से पचने वाली चीज़ें हों, वही ही खाइए आप। तो ये थी कुछ टिप्स, जो अगर आप व्रत रखेंगे, तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।